दोस्तों, आज आप सीखेंगे इस वीडियो में सुबह से शाम तक बोले जाने वाले वर्ड। जैसे कि आप घर से आने के बाद आपको छुट्टी चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना होता है, आपको मार्केट जाना होता है, आपको खाना लाने के लिए जाना होता है। तो इस तरीके से वर्ड मैंने इस वीडियो में डाला है। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आखिर तक बने रहिए। भूल गया, इसको अरबिक बोलेंगे नसीत। भूल गया, नसीत। साथ साथ, इसको अरबिक बोलेंगे सवा सवा, सवा सवा। नहीं, इसको अरबी बोलेंगे ला माफ़ी। भूल गया, नसीत। साथ साथ, सवा सवा, अरबी। नहीं, अरबी बोलेंगे ला माफ़ी। ये दोनों वर्ड आप बोल सकते हैं नहीं में। ला और माफ़ी ये एक ही है। जैसे आप सामने वाले से बात करेंगे तो उस हिसाब से आप ये वर्ड मिला के बोल सकते हैं। महंगा, महंगा, महंगाई अरबी बोलेंगे गाली, गाली। महंगाई को गाली। छोटा अरबी बोलेंगे सगीर, छोटा सगीर। जल्दी आना अरबी बोलेंगे ताल सुरा, ताल सुरा। जल्दी, सुरा, ताल, आना। किसी को बुलाना है तो आप ताल बोलेंगे। छोटा, कोई भी छोटा सामान हो उसको आप सगीर बोलेंगे। उसके अपोजिट अगर बड़ा है तो इसको आप उससे इसको छोटा बोलेंगे। मैं को अरबी में अना, मैं, अना। तुम को अरबी बोलेंगे अंता इंता। दोनों वर्ड आप बोल सकते हैं, अंता इंता। जाओ, जाओ को अरबी रूह, जाओ, रूह। मैं जो वर्ड आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड है, जिसे आप अपने माइंड में, दिमाग में बैठा लेंगे तो मिला के जब किसी से बात करेंगे तो आप जल्दी बात कर सकते हैं और सामने वाले का बात भी आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं। छोटे वर्ड का यही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप इसको याद कीजिए। डेली अगर 10 से 15 वर्ड अगर आप छोटा छोटा याद कर लेंगे तो आपको मिला के अरबिक बात करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठहरना, ठहरना अरबी बोलेंगे वक़्फ़। ठहरना, रुकना अरबी बोलेंगे वक़्फ़। काम, काम को अरबिक में शुगुल, काम को अरबिक में शुगुल। रुकना, किसी को अगर रोकना है, किसी को बोलना है कि भाई रुको, हम लोग जैसे हिंदी में बात करते हैं तो इसको अरबिक बोलेंगे वक़्फ़, वक़्फ़, रोकना। काम, शुगुल। तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। किसी को अगर आपको ये बोलना हो कि ये काम तुम्हें करना है तो आप उसको कैसे बोलेंगे? इन तसव्वी, इन तसव्वी यानी तुमको करना है। सव्वी यानी कि करना, इंता यानी आप। उठाओ, उठाओ यानी सील, उठाओ, सील। कोई भी चीज़ उठाना हो तो सामने वाले को आप बोल सकते हैं सील, सील हादा यानी कि यह उठाओ, सील हादा, यह उठाओ। अभी, अगर ये आपको बोलना हो अभी तो अरबिक बोलेंगे अलहिन, अभी, अलहिन। याद करना, याद करना को अरबिक बोलेंगे सोचना, फक्कर, फक्कर। याद करना या सोचना अरबिक बोलेंगे फक्कर। सोचना को अरबिक में फक्कर। अभी, अलहिन। पहले, पहले को अरबिक बोलेंगे अव्वल या फिर कबल, अव्वल या फिर गबल। पहले, अव्वल, गबल। दूसरा, पहला दूसरा जैसे हम लोग बोलते हैं तो दूसरा को आप तानी बोलेंगे, तानी। दूसरा, तानी यानी कि तानी शुगल यानी तानी। इस तरीके से आप कोई भी सामान का नाम लेके बोल सकते हैं। बाद में अरबी बोलेंगे बादैन, बादैन, बाद में, बादैन। ये वाक़या आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। बाबा अभी आ रहा हूँ, बाबा अभी आ रहा हूँ। ये वर्ड जैसे आप अपने कपिल के पास रहेंगे, उसके घर में अगर आपको बुला रहा है या फिर कोई काम में आप बिज़ी हो गए हैं तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि बाबा बस अलहिन इजी, बाबा बस अलहिन इजी। बाबा जैसे हम लोग अपना अब्बू को, बाप को बोलते हैं, उसी तरीके से अरबिक में बाबा बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। इसको अरबिक बोलेंगे अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। मुझे, अना। नहीं, माफ़ी। मालूम, मालूम। हिंदी अरबिक में ये सेम है। आप ये वर्ड आसानी से आप जल्दी सीख जाएंगे। मालूम,
कोई भी चीज़ आपको बोलना है, मालूम है या नहीं, तो ये वर्ड दोनों सेम आता है। अना माफ़ी मालूम, मुझे नहीं मालूम। कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, ये वर्ड कमरे यानी कि अरबिक में गुरफ़ा, कमरे, रूम, हम लोग जैसे बोलते हैं हिंदी में रूम, उसको अरबिक बोलेंगे गुरफ़ा। मैं जाओ, जाओ यानी रूह, जाओ रूह, खलास रूह गुरफ़ा, खलास रूह गुरफ़ा, खलास यानी कि ख़त्म, बस जैसे सामने वाले को बोलते हैं कि भाई ख़त्म हो गया तुम जाओ, तो उसी तरीके खलास रूह गुरफ़ा। मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच नहीं रहा हूँ, कोई सामने वाला आदमी अगर आपको कह रहा है या आप सोचते रहते हैं तो आप सामने वाले को कैसे बोलेंगे? अना माफ़ी फ़क्कर, अना माफ़ी फ़क्कर यानी मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ, अना माफ़ी फ़क्कर। मैं अना सोच, फ़क्कर सोच को, दिमाग में जो सोच रहे हैं उसको फ़क्कर बोलते हैं अरबिक में। ये वर्ड आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, इसलिए कि आपको छुट्टी चाहिए होता है। तो मुझे जुमा को छुट्टी चाहिए, मुझे जुमा को छुट्टी चाहिए, इसको अरबिक बोलेंगे अना एबी जुमा इजाज़ा, अना एबी जुमा इजाज़ा, इजाज़ा बोलते हैं छुट्टी को, एबी यानी कि इब्गा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जुमा को जुमाई बोलते हैं, ये अरबिक में आप यौमुल जुमा बोलेंगे इधर। तो अना यानी मैं। मुझे पीने का पानी चाहिए, मुझे पीने का पानी चाहिए, तो ये वर्ड आप इसमें मिला के बहुत सारा ऐसा वर्ड बोल सकते हैं, पानी चाहिए या चाय चाहिए या फिर आपको और कुछ चाहिए, तो इस तरीके से मिला के आप बोल सकते हैं। अतनी शरब अलमोया, अतनी शरब अलमोया यानी कि मुझे पानी चाहिए, शरब होता है पीने को बोलते हैं शरब, अलमोया यानी कि पानी, अतनी यानी कि मुझे चाहिए। मैं हुक्का पीना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको बताया, तो बहुत सारा वर्ड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं हुक्का पीना चाहता हूँ तो इसको अरबिक बोलेंगे एबी शरब शीशा, एबी शरब शीशा, एबी का ये शॉर्ट फॉर्म है, जिस तरीके से इब्गा होते हैं तो इस तरह से ये एबी बोलते हैं यहाँ पे। तो अशरब यानी कि पीना, शरब पीना, और शीशा बोलते हैं हुक्का को, हम लोग जो हुक्का पीते हैं उसको इधर शीशा बोलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, यानी कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ, इसको अरबिक बोलेंगे अना शरफ अल कॉफ़ी, अना शरफ अल कॉफ़ी। मैं अना शरब पीना, ये वर्ड बार बार आ रहा है, तो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे मिला करके ये वर्ड बोलिए। जैसे लास्ट में कॉफ़ी है तो आप और चीज़ यहाँ पे दूध, दही या फिर असीर, जूस, ये सब वर्ड आप लगा सकते हैं। आओ जूस पीते हैं, आओ जूस पीते हैं, ताल शरब असीर, ताल शरब असीर, वर्ड एक ही है, बस लास्ट का वर्ड मैंने चेंज किया है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे मिला के जब बात करेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ताल शरब शीशा यानी कि बुलाना है किसी को तो ताल बोलेंगे, और शरब यानी कि पीने को, कोई भी चीज़ पीने वाली हो उसको आप शरब बोलेंगे, और असीर बोलते हैं जूस को, असीर जूस को बोलते हैं। मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, तो इसको अरबी बोलेंगे अना एबी मलाबिस, अना एबी मलाबिस यानी कि अना इब्गा मलाबिस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अना मैं, एबी यानी कि मुझे चाहिए, और मलाबिस कपड़े को बोलते हैं, कपड़े को मलाबिस बोलते हैं। मुझे कपड़े चाहिए, अना एबी मलाबिस। एबी का मतलब होता है चाहिए। यह कितने का है, यह कितने का, जैसे कि कोई सामान आप खरीद रहे हैं या फिर किसी को पूछ रहे हो भाई ये कितने का लाया, हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो ये अरबिक में कम हादा, कम हादा इसका मतलब होता है कितने का है, कम कितना, और हाजा यह नया है, तो अरबी बोलेंगे हादा जदीद, यह नया है, हादा जदीद, जैसे नया सामान ही खरीद के लाता है या कोई भी चीज़ सामने वाले को बोलना है यह नया है तो हादा जदीद। मैं काम पर हूँ, सव्वी शुगुल, मैं काम पर हूँ, सव्वी शुगुल, सव्वी शुगुल। मैं अना यानी कि सव्वी शुगुल, मैं काम पर हूँ। वापस आओ, ताल इर्जा, वापस आओ, ताल इर्जा, इर्जा का मतलब होता है वापस, ताल यानी कि आना, शुगुल बोलते हैं काम को, और सव्वी यानी करना। मैं काम पर हूँ, सव्वी शुगुल, वापस आओ, ताल इर्जा। बाज़ार मार्केट, इसको अरबिक बोलेंगे सूख, बाज़ार, मार्केट को अरबिक में बोलेंगे सूख। तनख्वाह या सैलरी, इसको अरबी बोलेंगे रातिब,
तनख्वाह या सैलरी, इसको बोलेंगे अरबिक में रातिब। अभी करो, इसको बोलेंगे अरबिक में अलहिनसवी। अलहिनसवी, कोई काम जैसे सामने वाले को कोई बोलता है ना, भाई मुझे अभी ये चाहिए या अभी करो, तो बोलेंगे अलहिनसवी, यानी कि ये अभी करो। चलना, चलना को बोलेंगे एमसी। जो हम पैदल चलते हैं उसको एमसी बोलेंगे। और जल्दी आओ तालसुरा, जल्दी आओ तालसुरा, जल्दी सूरा, जल्दी सूरा। ये वर्ड एक से मिलता जुलता होता है, जैसे कि हम फ़ोटो खींचते हैं किसी का तो उसको भी सूरा बोलते हैं, सूरा। तो ये वर्ड जैसे बहुत सारे ऐसा वर्ड होता है जो मुशाबा होता है, उसी तरीके से मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ अभी, सामने वाले को अगर आप बोलते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ उस काम पे, तो आप क्या बोलेंगे, आना एमसी अलहिन, आना एमसी अलहिन। आना मैं, एमसी यानी कि चलना, और अलहिन यानी अभी, मैं जा रहा हूँ अभी, अना एमसी अलहिन। इस तरीके से आप ये वर्ड बोल सकते हैं। अना जदीद फ़ी, अना जदीद फ़ी, मैं नया हूँ, मैं नया हूँ। अना जदीद फ़ी, मैं आना, जदीद नया को बोलते हैं, नया को जदीद बोलते हैं या जदीद को नया बोलते हैं। आप दोनों भी ले लो, आपको ये पता होगा कि ये हिंदी टू अरबिक है। अना गिद्दाम फ़ी, मैं पुराना हूँ। अना गदीम फ़ी, मैं पुराना हूँ। अना गदीम फ़ी, मैं पुराना हूँ। गदीम यानी कि पुराना। अना मालूम, मुझे मालूम है। अना मालूम, मुझे मालूम है। कैफ़ इंता मालूम, कैफ़ इंता मालूम उसके अपोजिट, तुमको कैसे मालूम है, तुमको कैसे मालूम है। कैफ़ यानी कि कैसे, इंता यानी कि तुम, और मालूम मालूम, तुमको कैसे मालूम, कैफ़ इंता मालूम। मिता रूह, मिता रूह यानी कि कब जाओगे। किसी को अगर बोल रहे हैं आप कि भाई इधर से जाओगे कि नहीं, तो सामने वाले को बोल सकते हैं अब ये वर्ड मिता रूह, यानी कि तुम कब जाओगे, कब जाओगे, मिता रूह। अल हिंद रूह, अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा। अल हिंद रूह, मिता रूह, अल हिंद रूह, मिता रूह, अना अल हिंद रूह। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। साकम रूह, साकम रूह यानी कितने बजे जाओगे। साकम रूह यानी कितने बजे जाओगे। तो ये वर्ड आपको समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पे सा जो है ये वक्त हो जाता है, टाइम। टाइम को हम लोग यहाँ पे वक्त बोलते हैं और घंटा को सा बोलते हैं। तो साकम रूह यानी कितने बजे जाओगे। अयो अना मालूम, हाँ मुझे मालूम है। अयो अना मालूम, हाँ मुझे मालूम है। ला अना माफ़ी मालूम, नहीं मुझे नहीं मालूम। अल हिंद रूह, अभी जाऊँगा। अल हिंद रूह, अभी जाऊँगा। ला आना यानी कि नहीं, नहीं। ला का माना होता है नहीं, आना मुझे, माफ़ी मालूम यानी नहीं मालूम। अल हिंद रूह, अभी जाओ। इस तरीके से आप मिला के बोल सकते हैं। बस आपको छोटे वर्ड पे ध्यान देना है, कैसे आप बात करेंगे मिला करके सामने वाले से। छुट्टी जाना चाहता हूँ, छुट्टी जाना चाहता हूँ, तो इसको अरबी बोलेंगे अना इब्गा रूह इला इजाजा, अना इब्गा रूह इला इजाजा, यानी कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप ये वर्ड बोल सकते हैं, अना इब्गा रूह इला इजाजा। अब यहाँ पे आपको आप क्या करना है, सिर्फ एक वर्ड और चेंज यहाँ पे चेंज करना है। जैसे कि मुझे इजाजा, तो इजाजा की जगह पे और भी कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका सेंटेंस बदल जाता है। मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, अस्पताल जाना चाहता हूँ, तो इसको अरबिक बोलेंगे अना इब्गा रूह इला मुस्तशफ़ा, अना इब्गा रूह इला मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा बोलते हैं हॉस्पिटल को, जैसे हम लोग हॉस्पिटल अस्पताल बोलते हैं, तो इसको मुस्तशफ़ा बोलेंगे अरबिक में। रूह यानी कि जाना। अभी मैं खाली हूँ, अभी मैं खाली हूँ यानी कि इस वक्त अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं खाली हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि अलहिन अना फ़ादी, अलहिन अना फ़ादी, यानी कि आप खाली बैठे हैं, तो ये वर्ड आप बोल सकते हैं अलहिन अना फ़ादी, अभी मैं खाली हूँ, अलहिन अना फ़ादी। इस तरीके से ये वर्ड आप बोल सकते हैं। रूम खाली है तो गुरफ़ा फ़ादी, रूम खाली है गुरफ़ा फ़ादी। ऑफ़िस खाली है मकतब फ़ादी, यानी कि रूम को गुरफ़ा और मकतब ऑफ़िस। मकतब को अरबी में ऑफ़िस बोलते हैं। हम लोग जैसे ऑफ़िस बोलते हैं तो अरबिक में मकतब। गाड़ी खाली है सैयारा फ़ादी। खाना तैयार है अक्ल जाहिज़, अक्ल जाहिज़। तैयार है, तैयार होना, जाहिज़। और गाड़ी सैयारा,
सय्यरा यानी कि फादी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।